हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस के पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि आज ही हुआ था। इस पेपर में देखिए, मैं आप लोगों को रीजनिंग का पेपर ये सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें कि हमने लैंग्वेज टेस्ट सॉल्व किया है। एक में मैंने हिंदी लैंग्वेज सॉल्व करवाया है और एक में इंग्लिश लैंग्वेज। बुकलेट कोड है मेरा ए, ठीक है। आप लोगों का जो भी बुकलेट कोड है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ए वाले तो चेक कर लेंगे इजीली, लेकिन बी, सी और डी वाले चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास पेपर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सभी सेंटर्स पे पेपर सबमिट हो गया था। तो आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये तो क्लियर होगा ही कि कौन सा क्वेश्चन आया था और जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आपने क्या टिक किया था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, फाइनल आंसर के आने पे या आंसर की के आने पे आप लोग उसे इजीली मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से इजीली जाके चेक कर सकते हैं जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी कोई भी आपको क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पहला पेपर था B1 था, B1 शीट में लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड आया था, ठीक है। ये 150 नंबर का आपका पेपर रहा और ये इसकी जो टाइमिंग थी ये 2 घंटे की रही थी, ठीक है। इसमें देखिए इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ है। जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जीके लिखा तो है लेकिन जीके के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि रीजनिंग के ही 50 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अन्य के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा इन सब में अलग है एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी संतरा। तो यहाँ पे जो सबसे अलग है वो है ऑप्शन ए अंगूर। अंगूर कैसे अलग है? क्योंकि और सभी को हम छील के खाते हैं और सभी पे एक छिलका होता है, लेकिन अंगूर जो होता है उसे नॉर्मली खाया जाता है वॉश करके, ना कि उसे आप छीलते हैं उसके बाद खाते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 31 पुष्प हैं। वह पहले मंदिर में 1 पुष्प चढ़ाता है, दूसरे मंदिर में पहले से 2 गुना, तीसरे मंदिर में दूसरे से 2 गुना। इस तरह वो कितने अधिकतम मंदिरों में पुष्प चढ़ा सकेगा? तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मंदिर में उसने 1 फूल चढ़ाया, ठीक है। दूसरे मंदिर में गया, उसने 2 फूल चढ़ाए, तीसरे मंदिर में उसने 4 चढ़ाए, चौथे मंदिर में 8 और 5वें मंदिर में 16, ठीक है। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, ठीक है, तो इन सबको ऐड करने पे आपका निकलेगा 31। तो इस तरह से वो कितने मंदिर जा सकता है? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अधिकतम वो कितने मंदिर में जा सकता है एक व्यक्ति? 5 मंदिर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के बाद 25वें दिन कौन सा दिन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुवार। नेक्स्ट देखिए, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लें तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 43। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में 45 किसका 5% होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5% निकालना है। तो हमें ये बताना है सिर्फ कि 45 किसका 5% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 900 का जो 10% होता है वो कितना होगा? 90, ठीक है। और 5% कितना होता है? 45, ठीक है। सीधा सीधा निकल आएगा ज़्यादा। एक सही अक्षर का चुनाव कीजिए जिसमें निम्न शब्दों का प्रारंभ में लगाते हैं तो वह नए शब्द बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी, ठीक है। अगर हम सी को सब जगह लगाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि OQNEDRRNQ का कोड PROFESSOR है तो STZBGDQ का कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टीचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा नागरिक वह है जो कि
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है। ग्राम के लिए किलोग्राम है तो मिलीमीटर के लिए क्या आएगा? ठीक है, तो जैसे ग्राम से बड़ा क्या होता है? किलोग्राम। इसी तरह से हमें बताना है कि मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है? मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 2 × 7 बराबर 7 और 8 + 6 = 7 और 28 डिवाइडेड बाय 2 = 7 है तो 14 - 7 कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर एवं कबूतर हैं। यदि दोनों के से गिनते हैं तो यह 90 है, परंतु पैरों की संख्या 220 है। चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 70। नेक्स्ट देखिए, संकेत भाषा में RAMA को 5898 लिखते हैं तथा SITA को 7638 लिखते हैं, तब SIMA को क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7698। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 9, 10, 12, 15 और उसके बाद देखिए रिक्त स्थान दिया है, फिर 24। तो इसमें हमें रिक्त स्थान में क्या आएगा ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक का चयन करें जो समूह से मेल नहीं खाता है। जो समूह से मेल नहीं खाता उसका हमें यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्थर। BAT को 69 और BOOK को 129 कहते हैं, तो देन PEN, पेन को क्या कहेंगे? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 105। नेक्स्ट देखिए, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में स्वाति का 15वां स्थान है। कक्षा में नीचे से उसका क्या स्थान है? तो नीचे से अगर हम उसका स्थान देखते हैं, ठीक है, तो उसका 31वां स्थान होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि 30 उसके नीचे है और 31वीं जगह पे वो खुद बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में फ़ोन को QIPOF लिखा जाता है और ईमेल को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, FNBJM। नेक्स्ट देखिए, निम्न में विषम को चुनिए। तो जो इनमें अलग है उसे बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल। नेक्स्ट देखिए, रमेश उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तब बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर आता है और इसके बाद दाएं मुड़ता है और फिर सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बेमेल को चुनिए। बेमेल मतलब जो अलग है उसे चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजंता। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ की 2 शाखाओं ए और बी पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। यदि एक चिड़िया ए से बी शाखा पर उड़कर जाती है तो दोनों शाखाओं पर चिड़ियों की संख्या समान हो जाती है, परंतु यदि एक चिड़िया बी से ए शाखा पर उड़कर आ जाती है तब ए पर बी की 3 गुनी संख्या हो जाती है। प्रारंभ में ए शाखा पर चिड़ियों की संख्या कितनी थी? इसका हमें आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि चिन्ह डिवाइड और प्लस तथा संख्या 2 और 4 को आपस में बदल दें तो निम्न में कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 6 = 8.0। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 7, 8, 17, 42, 91, रिक्त स्थान पे 293 और 462। इसका राइट आंसर हमें बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 172, जो कि इसके बीच में आएगा रिक्त स्थान में। नेक्स्ट देखिए, दूसरों से भिन्न जोड़े को ज्ञात कीजिए। जो एक दूसरे से अलग हो उस जोड़े को हमें ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुर्ता और दर्जी। नेक्स्ट देखिए, यदि ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 और डी बराबर 5 इस तरह से है तो निम्नलिखित संख्याएं क्या दर्शाती हैं? 14, 2, 11, 16 और 19। इससे क्या शब्द बनना है हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेजर। ए और पी के बीच में स्थित मध्यस्थ अक्षर से
दाईं ओर के 5वें अक्षर को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 3 मीटर पूर्व की ओर और इसके बाद 3 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तत्पश्चात 3 मीटर पूर्व की ओर, 4 मीटर उत्तर की ओर, 6 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्न जोड़े में कौन अन्यों से भिन्न है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाज और नाव। नेक्स्ट देखिए, यदि कथन अधिकांश विद्यार्थी अनुशासित होते हैं को सत्य मान लिया जाए तो नीचे दिए गए 4 कथनों को ध्यान से पढ़कर निश्चित करें कि निम्न में कौन एक कथनों का जोड़ा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कथन आपको दिए गए हैं, सभी अनुशासित व्यक्ति विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं, कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं या कुछ विद्यार्थी अनुशासित नहीं हैं। इसके लिए देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3, सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं और या कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि अक्षर ए के लिए 5, बी के लिए 6, सी के लिए 7 का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह आगे तो निम्न संख्याओं का क्या अर्थ होगा? 22, 19, 5 और 8 से मिलके कौन सा शब्द बनेगा, हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोड। यदि 1 अक्टूबर को शनिवार है तो 1 नवंबर को क्या दिन होगा? ठीक है, तो हमें ये बताना है 1 नवंबर को क्या दिन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगलवार। नेक्स्ट देखिए, एक 25 फीट लंबे खंबे की छाया जमीन पर 5 फीट पड़ती है। यदि खंबा 35 फीट लंबा है तो छाया की लंबाई कितने फीट होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 फीट। नेक्स्ट देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार गोले में खड़े हैं। ठीक है, एफ और सी के बीच में बी है, ई और डी के बीच में ए है और डी के तुरंत बाएं में एफ है। तो ए और एफ के बीच कौन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1, 3, 7, 13, 21 दिया है, उसके बाद 33 स्थान है और फिर 43 दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट देखिए, एक जार में जीवाणु है। जीवाणु हर दिन दोगुणित होकर दुगना हो जाता है, यानी कि उसके मल्टीप्लाई हो जाती है, वो गुना होकर वो दुगना हो जाता है। तो जार 30 दिन में पूरा भर जाता है, तो आधा जार भरने में कितने दिनों का समय लगा होगा? तो 29 डेज का टाइम लगा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही वो डबल हो गया और पूरा भर गया। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2023 के विकास दर की भविष्यवाणी कीजिए। तो यहाँ पे वर्ष दी है आपको और विकास दर दी है, तो इसके आधार पे आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 7.7। नेक्स्ट देखिए, यदि x, y और z एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो इन सब में से अलग कौन सा है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी हॉर्स। बाकी सब फिश हैं, लेकिन सी हॉर्स जो होता है वो फिश, सी फिश बोला जाता है उसे, लेकिन सी हॉर्स थोड़ा मछलियों से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिम के विपरीत क्या है? उत्तर पश्चिम के विपरीत दिशा में क्या होता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट देखिए, यदि 8514 के स्थान पर HEAD है तो 251695 के स्थान पर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, BEAFIE। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 91 से 95 निम्न कथनों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैराग्राफ में बताया गया है A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है। A और C पति पत्नी है, E C का भाई है, D A की पुत्री है तथा F B का भाई है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 91 क्वेश्चन नंबर है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 4। परिवार में कितने बच्चे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। ई की पत्नी कौन है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दी गई सूचना के आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, निम्नांकित में महिलाओं का जोड़ा कौन सा है? ठीक है, इनमें महिलाओं का जोड़ा कौन सा है ये बताना है, तो ये है ए और डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ई किस प्रकार डी से संबंधित है? ई और डी का संबंध बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाचा के रूप में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या उन पंथ निरपेक्ष दार्शनिकों की प्रतिनिधित्व करती है जो नेता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपका 1 2 3 4। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चित्र में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें संख्या भरनी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, वहाँ पे आपको संख्या भरनी है कि कौन सी संख्या आएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 45। नेक्स्ट देखिए, निम्न चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विलुप्त संख्या, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हमें आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 45। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए, उत्तर चित्र से एक चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र को पूर्ण करे। समस्या चित्र ये दिया है, आपको इस चित्र को जो पूरा करे वो आंसर चुनना है। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4। ठीक है, ये वाला चित्र इसे पूरा करता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो आपको मिलते रहें। साथ ही आपको कट ऑफ की जो वीडियोज़ हैं और जो भी आपको बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जैसे ही एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन तक का जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल में मिलेंगी। उसके अलावा आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद की जो क्लासेस हैं उसकी भी मैंने वीडियोस यहाँ पे बना रखी हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर है, जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, उन सभी बच्चों की क्लासेस हुई हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो वो और प्रीवियस ईयर पेपर सभी अपलोड है, तो आपको हमारे चैनल पर बीएड से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, आपने अपना आंसर चेक किया, तो जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।